नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जैसे पीछे हमने सीखा था, जैसे 10 हो गया, 20, 30, 40 कि आप इसकी नेक्स्ट टर्म बताइए। नेक्स्ट जैसे पूछ लिया कि 10th टर्म बताइए, ठीक है। तो 10th टर्म आपको बतानी मुश्किल है, आप टाइम लगेगा, जैसे 50, फिर 60, 70, 80 इस तरीके से। तो अब इस टर्म को इस तरीके से निकालने का हमारे पास अब एक फार्मूला है, ठीक है। जैसे एक हम ये करते थे, फर्स्ट टर्म हमारी होती जो A1 होती थी A, जो हमारी सेकेंड टर्म होती थी A प्लस D, और थर्ड टर्म जैसे A प्लस 2D, ठीक है। अब इसी के बेस पे मतलब जो ये आ रहा है, ठीक है, ये कैसे आया, ये एक फार्मूला है, देखिए an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस एंड a इज फर्स्ट टर्म। तो जैसे मैंने इसकी 10th टर्म कह दिया कि 10th टर्म बताइए, n की जगह 10th, तो 10 हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है, देखो 10, 10 में से गया 9, और d कितना, देखो d भी 10 है, तो 9 दा 90 और 10 कितना हो गया 100। तो इसकी जो 10वीं टर्म आएगी कितनी आएगी, 100 आएगी। तो अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। मैंने कह दिया आपसे कि 20वीं टर्म बताइए, ठीक है। तो 20वीं टर्म आप वैसे निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। बट यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं फार्मूला के द्वारा। कैसे, आप क्या लिखोगे, A20 क्या हो जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी A आपका कितना है 2, ठीक है, प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, और D कितना है जी, 4 में से 2 गया 2, तो 2 19 दूनी 38, 38 और 2 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है इसी पे डिपेंड है। जैसे आप A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस डी, तो A प्लस डी जैसे A2 निकालूंगा मैं, तो क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A एज इट इज, 2 में से गया 1, A गुना D क्या बचा, D बचा। तो ये ऐसे आया, ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं इसी के बेस पे है ये। तो आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पे देखो। फर्स्ट हम देखिए, फर्स्ट में आपको देखो ये दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपने खालिस्तान बना। जैसे 7 दे रखा है, D 3 दे रखा है, N 8, तो AN क्या आएगा, देखो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 8। तो देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, आप लिखोगे A8 क्या होगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। A कितना आपके पास, देखो 7, ठीक है। 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, 7 इंटू डी। अब 7 प्लस 7 गुना में D कितना है जी 3, 7 या 21, 21 और 7 कितना हो गया 28। तो आपका आंसर कितना आया 28, 28। जो नेक्स्ट है, जैसे सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है A दे रखा है माइनस 18, D आपको नहीं दे रखा, निकालना है, ठीक है। और N आपको तो कितना दे रखा है 10, ठीक है। N आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो D आपने निकालना है, ठीक है, और N आपको कितना दे रखा है 10, ठीक है, N 10 दे रखा है। और AN क्या दे रखा है 0, AN क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो आप ऐसे ही AN का फार्मूला लिखो, ठीक है। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब A कितना दे रखा है माइनस का 18, ठीक है। N माइनस 1, N कितना दे रखा है 10, 10 माइनस 1, D नहीं दे रखा। अब AN कितना दे रखा है 0, ठीक है। माइनस 18 उस साइड गया तो क्या हो गया प्लस का 18, देखो
यहाँ पे क्या बचेगा, मैं पहले इसको लिखता हूँ, 10 में से 1 गया 9, 9D, माइनस थारा उस साइड जाएगा तो किसका हो गया, प्लस का, यानी कि D की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, D की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे तो D की वैल्यू आपकी कितनी आई, 2 आई। नेक्स्ट सम देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट में आपको निकालना है A, आपके पास D कितना है, -3, और आपके पास क्या है, N दे रखा है 18, और AN दे रखा है -5, AN क्या दे रखा है, -5। तो हर बार आप ऐसे ही फार्मूला यूज करोगे, AN A प्लस N-1 इंटू D। अब AN कितना दे रखा है, -5, ठीक है, A कितना दे रखा है आपके पास, नहीं है, A निकालना है। N कितना दे रखा है, 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17 इंटू D कितना दे रखा है, -3, ठीक है, -5 एज इट इज। A 17 कितना होता है, 51। अब A की वैल्यू कितनी आई, 51 उस साइड जाएगा, -5 प्लस 51, ठीक है, -5 प्लस 51। अब 51 में से 5 गए तो कितने बचे, 46, तो आपका A कितना आया, 46 आया। ठीक है, अब जो बाकी के पार्ट हैं सेम एज इट इज हैं। ठीक है, जैसे एक पार्ट और दे रखा है, ये करता हूं मैं, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो A दे रखा है -18.9, D दे रखा है 2.5, N नहीं दे रखा जी, निकालना है, और AN कितना दे रखा है, 3.6। तो आप सिमिलरली हर बार वही फार्मूला पुट कीजिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में आएगा। अब AN आपके पास दे रखा है 3.6, A आपके पास दे रखा है 18.9, N आपके पास नहीं दे रखा, N-1, और D कितना है, 2.5। ठीक है, अब 18.9 इस साइड आया तो 3.6 प्लस 18.9, ये प्लस का हो जाएगा उस साइड जाकर, N-1 इंटू 2.5। अब देखो 9 और 6 कितने हो गए, 15, डेसिमल आएगा, 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 9 और 6 15, कैरी गया एक, 8 और 3 11, और एक 12, एक कैरी फिर गया तो 22 हो गया। ठीक है, तो 22.9, 22.5, N-1 इंटू 2.5, तो N-1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो N-1 की वैल्यू 2.5 इसके डिवाइड बाई में आ जाएगा, 2.5। अब आपको पता है पॉइंट दोनों में है ना, डेसिमल एक पॉइंट से पहले है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं इस साइड से चलूँ तो 1 के बाद है, यानी कि 10 आएगा, इसके बटे में भी, इसके बटे में 10 आएगा, और जब पॉइंट सेम होता है तो पॉइंट कट जाता है। दिस इम्प्लाइज, इसको पहले लिखता हूँ, N-1 इज इक्वल टू 225/25, कितना आएगा, 25 9 जा 25 निमा कितने होते हैं, 225, 25 निमा कितने होते हैं, 225, तो N-1 कितना आया, 9। दिस इम्प्लाइज N की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। ठीक है, और 10 हमारा क्या आया, आंसर आया। जो नेक्स्ट सम है, देखो चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइड 30 टर्म ऑफ दिस 10 7 4 इज। ये भी इस टाइप का 1 नंबर में आता है, जैसे 30 टर्म पूछी है। देखो एपी क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2, एपी क्या दे रखी है, 10 7 4, इस तरीके से बढ़ रही है। इट इज इन एपी पहले बोल रखा है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, जैसे देखो हेयर ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू 7 - 10, कितना होगा, 7 - 10 कितना आया, -3। अब पूछा 30 टर्म, तो आप लिखोगे A30 लिखोगे तो क्या आएगा, A प्लस 30 - 1 इंटू डी, यानी A प्लस 29 इंटू डी।
अब नेक्स्ट में क्या करोगे, इनकी वैल्यू पुट करोगे। देखो हमारे पास ए कितना था 10, ठीक है, 29, डी कितना है -3, ठीक है। तो 10 29 दिया कितने होते हैं 87, तो माइनस का आ गया। अब 87 में से 10 गया तो कितना बच गया -77। क्या बचा -77। तो इसका आंसर कितना है, करेक्ट आंसर क्या आया, सी आया। नेक्स्ट जैसे सेकंड पार्ट है इसका जो दे रखा है, आप देख लेना अपनी बुक में। AP क्या है -3 -1/2 एंड 2, ये क्या है 2 इज 11 टर्म पूछी है। तो आप लिखोगे हेयर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, 1-2 बार लिख देना, आप याद हो जाएगा क्या होता है ये। हेयर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -3 एंड D इज इक्वल टू -1/2 -3। देखो इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो इसको जब आप इसमें से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब 2 LCM आ गया, यहाँ पे क्या आया -1, यहाँ पे 1 2 जा 2, 6 आ गया, ठीक है। क्या आया 6। वैसे भी अगर ये अलग अलग है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 6 में से गया 5, तो कितना आया D 5/2। अब आपसे पूछी कौन सी टर्म है, 11 टर्म। 11 टर्म निकालिए, 11 टर्म। 11 टर्म क्या है, देखो A + 10D आएगी, मैं सीधा लिख देता हूँ। अब A कितना है -3, D कितना है 10। देखो यहाँ पे A 11 निकालना 10 आएगा, 10D 5/2। अब 2 5 10, 5 5 25। देखो क्या आया -3, 5 5 25। अब 25 में से 3 गया तो कितना बचा, देखो 22। तो आपका करेक्ट आंसर B आया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।